शुभकामनाएं देना चाहती हूँ डॉक्टर रुबीना अख्तर रिजवी जी को और डॉक्टर अख्तर रिजवी जी को कि आज वो दोनों जन साथ में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जिस तरह एक कपल करके तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तो फैमिली जैसे है, फ्रेंड है रुबीना जी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके एक फैमिली फंक्शन में मुझे यहाँ पे बुलाया गया और सभी बहुत खुश हैं क्योंकि जिस तरह से रुबीना जी का काम करने का जो इंथुजियाज्म उनमें है। मैंने तो उनको लास्ट टाइम ही कहा था कि अगर कोई मर्दानी की प्रतिभा रखती है तो मेरे लिए रुबीना जी रखती है, क्योंकि जिस तरह से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके, क्योंकि महिला जो होती है वो महिला घर को भी बनाती है और साथ में उसका अपने एक विश्व हो सकता है उसको भी बनाने का काम करती है। और उसमें चाहे उसका पिता हो, चाहे उसके पति हो, चाहे उसका बेटा हो, जो उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो मैं जस्ट अभी डॉक्टर साहब से वही कह के आई कि जिस तरह से आपने रुबीना को एजुकेशन करने के लिए, एजुटेशन करने के लिए और आगे जाके लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए जो मौका दिया है पढ़ाने का, मैं उसको बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं रुबीना को शुभकामनाएं दूंगी, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं तो इतना ही चाहूँगी कि ऐसे कहा जाता है कि मर्द की कमाई और औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरी दोस्त 100 साल से भी ज़्यादा अच्छे से जिए, हेल्दी जिए, जितने उसने पढ़ाई किया है उसका उपयोग समाज को आगे बढ़ाने में हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक आदर्श बने। नाम जावेद अब्दुल मजीद फारिक है और मैं मुंबई का सिटी चेयरमैन हूँ वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन का, और एक्स वाइस चेयरमैन हूँ दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से जी। और आज जो है वो रुबीना आपा का जन्मदिन है और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत दुआएं हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते जाएं और जो है वो तंदुरुस्ती हयात ही अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, किसी का मोहताज नहीं करे। और यूँ हमारी दुआएं है कि ये जो काम करती हैं जो सोशल वर्क है इनका और इनकी कंपनी का, वो उस तरह जो है वो काम इनका चलते रहे हमेशा। आज रुबीना अख्तर जी का जन्मदिन है, सभी शुभकामनाएं देने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुझे बहुत सारी खुशी इस बात की हो रही है कि वो सबको लेकर चलती है और अख्तर साहब ने जो एजुकेशन में अपना योगदान दिया हुआ है, वो योगदान को ध्यान रखते हुए रिजवी मैडम भी सोशल वर्कर, बहुत अच्छा कैंसर कैंपेन वगैरह बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ना हमारा सौभाग्य है। मैम, एक आपकी मधुर आवाज़ में उनको शुभकामनाएं क्या देंगे? उनके लिए यही कहूँगी कि उनकी जितने उम्र के बर्थडे हम लोग मनाएंगे उतने वो छोटे होते जाए, ये हमारी दुआ है। क्योंकि हम दुआ मांग सकते हैं, दुआ दे नहीं सकते, तो दुआ मांग रहे हैं उनके लिए कि आप इतने आगे जाओ, इतने बढ़ते जाओ, लेकिन उतने ही छोटे होते जाओ, क्योंकि समाज कार्य के लिए आपका योगदान दोनों का बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो उनके लिए 2 लाइनें गाऊँगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले देख रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू। मेरे साथ हमारे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, सबकी शुभकामनाएं रिजवी मैडम को और सर को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। डायरेक्टर रुबीना अख्तर रिजवी मैडम के बर्थडे पर आए थे, जन्मदिन पर आए थे, सामने आपने बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच भी दी, क्या कहेंगे? भाई सामने दो, सामने। ऐसा है, पिछले कई सालों से मैं रिजवी कॉलेज आता हूँ, रिजवी साहब के जन्मदिन पे भी आता हूँ और रुबीना रिजवी के भी आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम पता है कि रुबीना रिजवी वो मेरी फर्स्ट कज़िन भी है, हम लोग रिश्ते में भी लगते हैं और एक पारिवारिक संबंध है। सुख दुख के अंदर हर एक की शामिल होना, यही हम सबकी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने आज उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे और एक खुशी का पल था, और खुशी के पल में आज मैं उनके साथ शामिल हुआ, मेरे परिवार के साथ शामिल हुआ, मेरी बच्ची भी साथ में थी और हम साथ में उनको दुआएं दी। मैंने अक्सर देखा, मैं मुंबई शहर के अंदर, मैं स्टूडेंट विंग से भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्यकर्ता हूँ, हम कॉलेजों के अंदर कभी भी देखते हैं आंदोलन के माध्यम से जाते हैं, कुछ चिट्ठियाँ देते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉलेज है जो एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक का मुसलमानों का एक इदारा, जो किसी ट्रस्ट से नहीं बना, खुद के पैसों से बना हुआ कॉलेज, और एक बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अलग अलग फील्ड के अंदर पढ़ लिख के लोग जा रहे हैं। और रिजवी कॉलेज के बच्चे दुनिया में अलग अलग जगह पे आप जब देखेंगे तो मुंबई के अंदर भी रिजवी कॉलेज है, यूपी में भी कॉलेज है, ऐसे कई कॉलेज इन्होंने बनाए। और एक मकसद ये रहा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें जो है पढ़ी लिखी बने,
ये अपने आप में एक बड़ी, तो और इनसे सीखने मिलता है कि हम जैसे जो लोग हैं आने वाले भविष्य में जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हज़ारों लाखों जो मुसलमान लीडर है, मंत्री है, तो ऐसे एक बुनियाद रखे जाएंगे तो कोई रहे ना रहे, लेकिन रिजवी कॉलेज ता क़यामत तक रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे। इससे बड़ा सवाब का काम कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए ख़ास तौर पर मैं उनको दुआएं देने, बधाई देने के लिए यहाँ पहुँचा। रिजवी साहब और एडवोकेट रूबीना जी, इन लोगों का जो कम्युनिटी के लिए खिदमत है इतने सालों का, और जो सोशल फील्ड में इनकी जो पूरी फैमिली का योगदान है, तो ये पूरे मुंबई नहीं पूरे देश भर के लोगों को पता है। और हज़ारों हज़ार लोगों को सालों साल से इन्होंने अपने खिदमत के ज़रिए से फ़ायदा पहुंचाए हैं। और एजुकेशन में तो इनका एक अलग ही नाम है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है ऐसी शख्सियत को मुबारकबाद देने के लिए मुंबई नहीं देश भर के हर कोने से लोग आए हैं और इनको इस तरीके के काम के लिए शुभकामनाएं देने आए हैं सारे लोग, और चाहते हैं कि आगे पूरी आने वाली ज़िंदगी में भी वो इसी तरीके से लोगों को खिदमत करने का काम करते रहें। थैंक यू। लोग, पॉलिटिकल लोग, समाज सेवक आज यहाँ पर मौजूद थे और काफ़ी लोगों की भीड़ थी जो आपको विश करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, क्या कहेंगे? पहली तो बात यह है कि थैंक यू सो मच सबका भी और आपका भी यहाँ आने के लिए और मेरे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर मी। लोग कहते हैं कि इट्स अ हैप्पी बर्थडे, बट हैप्पी तो अच्छी बात है, मगर शायद अपनी उम्र का एक और साल कम हो जाता है। सो आई हैव लॉस्ट 1 more year ऑफ माई लाइफ एंड आई एम श्योर जितना मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं, आगे आने वाले वक्त का मुझे पता नहीं, मगर अब तक की मेरी अपनी खुद की जर्नी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। और एजुकेशन फील्ड में आप हैं, एजुकेशन को लेकर जो बच्चियां कम नंबरों से पास होती है, जिनके पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि जो अच्छी स्टडीज़ ले सकें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर रिजवी का हमेशा एक पैगाम रहा है, जिस दिन से उन्होंने ये एजुकेशन सेक्टर खोला है, एजुकेशन हब 29 स्कूल एंड कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया। मुंबई के अलावा भी जौनपुर, करारी, इलाहाबाद में डॉक्टर रिजवी ने स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं ओनली बिकॉज ही सॉ दैट माइनॉरिटी वॉज सफरिंग। वो हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को अगर 37% भी आए तो दे आर वेलकम। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं, आई विल नॉट नेम द विक्टिम्स और द कॉज। बहुत से ऐसे पीड़ित महिलाएं जिनको हम फ्री एजुकेशन भी देना पसंद करते हैं, जो आगे आना नहीं चाहती उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन देना पसंद करते हैं। सो एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, चाहे वो लड़की हो चाहे वो माइनॉरिटी लड़का हो। मैम, जिस तरह से आज पूरे माहौल को देखकर अगर हम ये कहें कि महिलाओं पे सुरक्षा की अगर बात करते हैं, औरतों को ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलती क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अपने आप को उस चीज़ में डालना चाहती हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। तो क्या रिजवी एजुकेशन की जानिब से ऐसी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कोई एकेडमी या कोई ऐसे वर्कशॉप अवेलेबल किए जाएंगे फ्यूचर में? फ्यूचर में क्यों, शायद आपको पता नहीं है कि रिजवी एजुकेशन सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स चलते हैं, बिकॉज आवर स्पोर्ट्स डायरेक्टर हर सेल्फ इज़ अ जूडो चैम्पियन, इंटरनेशनल जूडो चैम्पियन है। तो रिजवी में बहुत सारी चीज़ें होती है, स्पेशली वुमेंस डे पे तो 12 दिन का वुमेंस डे होता है, जिसमें एक पूरा वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस पे। और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बातें हम क्यों करें, उनको सोशल डिफेंस सीखना ज़रूरी नहीं है। सेल्फ डिफेंस यानी कि हाथ और पैर चलाने की ज़रूरत है महिलाओं को, उनको थोड़ा बहुत दिमाग चलाने की भी ज़रूरत है। तो आई थिंक सो वो सोशल काबिलियत की भी बहुत ज़रूरत है। मैम, महिलाओं के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, आपने वुमेन सेफ्टी कार्ड लॉन्च किया था, स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाएं मौजूद है, आने वाली पीढ़ी मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद है, उनको क्या मैसेज देंगे आज आप अपने जन्मदिन के अवसर पर? वुमेन सेफ्टी कार्ड हमने लॉन्च तो कर दिया, मगर बहुत अफसोस है कि मुंबई पुलिस को मैंने अप्रोच किया था, मगर वहाँ पर मुझे कोई साथ नहीं मिला, बिकॉज़ काफ़ी हद तक शायद वो बिज़ी थे।
मैं फिर भी एक बार पॉलिटिकल लेवल से उसको अप्रोच ज़रूर करूँगी, बिकॉज़ बहुत सारे ऐप्स देखने के बाद में रूमी केयर ऐप बना, वो कार्ड बना, वो एक टैप कार्ड है। अगर आप उसे मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आप सिर्फ टैप करेंगे तो 1 किलोमीटर के रेडियस पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको फ़ोन चला जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं उस ऐप में और उस कार्ड में। वी आर वर्किंग ऑन इट टू अपग्रेड इट, एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ज़रूर देखेंगे कि मुंबई पुलिस की मदद से और पॉलिटिकल हेल्प से हम वो कार्ड हर लड़की या हर व्यक्ति कहिए, आजकल तो मर्द भी सेफ़ नहीं है, यस, सो हर किसी के लिए वो कार्ड हम इजी एक्सेस करेंगे, एंड दैट्स गोना बी ऑल फ्री फ्रॉम द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी एंड फॉर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन रूमी केयर। रही है जो आप तय करते हुए आज इस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, ऐसे मुकाम को तय करते हुए रुबीना मैम का आपके साथ जो कदम से कदम मिलाकर वो चली है, वो पूरी जर्नी कैसी रही है? रुबीना मैम का कैसा साथ रहा है आपके साथ? पूरी जर्नी की बात आप क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है, इसलिए कि जर्नी शुरू हुई है और जर्नी ख़त्म कहाँ हुई है। चल रही है जर्नी का स्टार्ट जो है, जो बिगिनिंग है, वो कामयाब है। जिन उसूलों के लिए मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कायम किया था वो कोई कमर्शियल नहीं थे, वो सिर्फ जो है कौम को, चाहे वो मुस्लिम्स हों नॉन मुस्लिम्स हों, हमारे इन सारे कॉलेज के इदारों में कोई जो है भेदभाव फ़िरक़े का और जात पात का नहीं होता। हमारे यहाँ मेरिट्स के ऊपर लोगों को देखते हैं। अब एक जो आम बात है पूरे हिंदुस्तान में, जिसके लिए मुस्लिम्स रोना रोते हैं माइनॉरिटी का, कि माइनॉरिटी को वो हक नहीं दिया जाता जो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी को अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत क्या है। आप अगर अपनी पोजीशन को मजबूत खुद बनाएं, आप अच्छे मार्क्स लाएं, आप अच्छे से स्टडी करें, तो आप तो बहुत आगे जा सकते हैं। आप IAS और IPS से भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि हमारे साथ में जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। इसके ज़िम्मेदार जो है हर मुस्लिम्स हैं और हर वो स्टूडेंट है जो कि सिर्फ जो है अपने आप को स्टडी में आगे बढ़ाता नहीं है, इसलिए कि वेल नोन सेइंग है और केसेस हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट स्कॉलर्स जो इस दुनिया में हो गुजरे हैं, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उनको कोई सुविधा नहीं थी, उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको कोई पैसे से मदद करने वाला नहीं था। तो क्या ये बात नहीं समझ में आती है कि अगर आप खुद मेहनत करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं तो कोई यहाँ पर कौम एक दूसरे को जो है बांट नहीं सकती। आप आगे बढ़ेंगे तो आप नौकरी की तरफ जाएंगे। आप नौकरी देने वाला, आप नौकरी मांगने वाला क्यों बनते हैं? आप नौकरी देने वाला बनिए, तो वो हो सकता है सिर्फ आपको इल्म से। इल्म के सिवा कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके, चाहे वो हुकूमत की कोई भी पॉलिसी हो, किसी लीडर की कोई भी मदद हो, लेकिन कोई चीज़ काम में नहीं आने वाली सिवाय अपने खुद के एफर्ट्स।